When should we consider IVF? हेलो व्यूअर्स, आज की इस IVF स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है IVF कब करवाना चाहिए। IVF कुछ सिचुएशन में ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले है फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि औरत से जुड़ी हुई कंडीशंस जिसमें नॉर्मल तरीके से गर्भ धारण करना मुश्किल होता है। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेट, कि दोनों तरफ की ट्यूब्स जो हैं वो बंद हैं। सेकेंड की ओवुलेशन में प्रॉब्लम है, मेडिसिन देने के बावजूद ओवुलेशन नहीं हो रही, जैसे कि PCOS में, या फिर बॉडी में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, या फिर पुअर ओवेरियन रिजर्व है, यानी कि AMH लेवल बहुत लो है। फिर आ जाता है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जिसमें कि या तो स्पर्म काउंट लो है, या फिर स्पर्म की जो आकार है या मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, या फिर स्पर्म की गति या फिर मोटिलिटी ठीक नहीं है, और या फिर सीमन में स्पर्म्स की मात्रा है ही नहीं, बिल्कुल नील है, जिसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं। उस कंडीशन में भी IVF एक ओनली रिजॉर्ट रह जाता है। थर्ड इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि कोई भी कारण नहीं मिलता, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है नेचुरल तरीके से। कपल काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, और अगर 1 से 2 साल हो गए हों तब IVF एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है उन कपल्स के लिए। अगर आप IVF ट्रीटमेंट ले रहे हो, ओवुलेशन इंडक्शन, IUI या फिर दवाइयों से ट्रीटमेंट ले रहे हो, पर आपको सक्सेस नहीं मिली, तो भी नेक्स्ट स्टेप IVF हो सकता है। अगर फीमेल पेशेंट की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो भी उनको IVF के लिए जाना चाहिए। फैमिली में कोई डिजीज़ चल रहा है तो उस डिजीज़ को बच्चे में आने से रोकने के लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जो कि IVF से ही की जा सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जिसमें कि अगर फीमेल को कैंसर है, उसको कीमोथेरेपी लेनी है जिससे कि उसका ओवेरियन रिजर्व ख़त्म हो सकता है, उस केस में वो अपने एग्स फ्रीज करवा के फ्यूचर में यूज़ कर सकती है। या फिर अभी शादी का प्लान नहीं है, शादी अभी एडवांस एज में करानी है, तो भी एग्स फ्रीज करके उनको फ्यूचर में चाइल्ड बेयरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। सेम सेक्स कपल्स और सिंगल पेरेंट्स में भी डोनर एग या डोनर स्पर्म से IVF से प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो ये तो मोटा मोटा थी कि क्या कंडीशंस थी जिनमें IVF ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट IVF। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, हैव अ गुड डे।